नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुंझुनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज कक्षा 8 के संस्कृत विषय के षष्ठ पाठ्य गृहम शून्यम सुताम विना का अर्थ कराने जा रही हूँ। गृहम घर, शून्य मैंने सुनना है, सुताम विना बेटी के बिना हमारा घर सुनना है। ये बात इसमें लेखक ने व्यक्त की है और इसमें लेखक ने बताया कि आज हमारे समाज के अंदर लड़की और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों को अपनी माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है और आज इसी बात को रोकने के लिए और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेखक ने इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि आज भ्रूण हत्या को सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है, पर अभी भी हमारे दिमाग में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव है। इसी बात को इसमें लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन तस्या उस शालिनी की भ्रातृजाया यानी भाभी उदास सी दृश्यते दिखाई देती है। लेकिन उस शालिनी की भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाय, शालिनी कहती है भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, आप चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, खलु यानी निश्चित रूप से, कुशलम यानी कुशल है, सर्वम यानी सब कुछ कुशल तो है। माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तो तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम व, ठंडा पानी अथवा चाय। शालिनी कहती है अधुना तू किम अपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। किम प्लस अपि, किम अपि बनाए, वांछामि यानी चाहती हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि को सभी के साथ भोजन करूँगी। शालिनी कहती है कि अभी मेरी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं रात्रि को सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की दशा, मनोदशा, मन की स्थिति स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, न उक्तवती में गुण संधि है, न प्लस उक्तवती, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। भोजन के समय, रात्रि को वो जब सबने भोजन किया उस समय भी माला की जो मनोदशा थी वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागत्य, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज मुझे कार्यालय में, मुझे आज ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही फिक्स हो गई है। आज मेरे कार्यालय में अचानक ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग फिक्स हो गई है। अद्य एव मालाया चिकित्सकया से मिलने से समय निर्धारित है, और आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हो गया। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया आज माला का। तो हम मालिया से चिकित्सका प्रति गच्छ, इसलिए तुम माला के साथ चिकित्सका के पास जाओ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। सह के योग में माला में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिकित्सका में भी सह के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, और जैसा वो डॉक्टर कहे उसके परामर्श के अनुसार जो उचित हो तद संपाद्य, वह तुम करो। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शालिनी अपने भाई से पूछती है कि भैया क्या बात है, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीन यानी ठीक और नास्ति यानी नहीं है। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामी, मैं तो है यानी कल, है यानी होता है बीता हुआ कल, और स्व यानी होता है आने वाला कल, तो है यानी
जो बीता हुआ कल है, तब से मैं पश्यामी देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ प्रतीत नहीं, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही। इति प्रतीत है इसमें, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। मुझे कल से ये प्रतीत हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राकेश कहता है, राकेश है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है। तुम मालया से है गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में, सा सर्वम, वो सभी ज्ञापयिष्यति, बता देगी। रास्ते में वह सभी बात तुमको बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुते, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति, डॉक्टर के पास, गच्छन्त्यो, जाते समय, वार्तां कुरुते, बात करती है। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते समय बात करती है। इसमें माला और शालिनी दो जनी हैं, दो स्त्रियां हैं इसके अंदर, इसलिए गच्छन्त्य हुआ है और उसके कारण ही कुरुते द्विवचन का प्रयोग हुआ है। शालिनी कहती है कि मैं बहुत, क्या हुआ, भ्रातृ जाए भाभी, का समस्या अस्ति, क्या परेशानी है। माला कहती है, शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भम स्व कुक्षौ धारयामि, मैं स्वकुक्षौ, अपनी कोख में, मास्त्रस्य, 3 मास का, 3 महीने का, गर्भ धारयामि, धारण किए हुए, मुझे मेरे कोख में, मेरी अपनी कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मुझे लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में कन्या है, चेत गर्भम पाते हैं, कोख में यदि कन्या है तो गर्भम पाते हैं, तो मुझे अपना गर्भ गिरा देना चाहिए, अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं अत्यधिक परेशान हूँ, उद्विग्न हूँ। परम तव भ्राता वार्तायाम एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। इसमें एक स्त्री की मनोदशा का वर्णन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्रण है। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोचने में कैसे समर्थ है, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदार, यदि शिशु कन्या है तो उसका वध कर देना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो बहुत बड़ा पाप है, यह तो बहुत ही पाप का कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशु वधार्थम चिंत्यति, वो तुम्हारे शरीर के अंदर स्थित शिशु का वध करने के लिए सोच रहा है। तुम तुष्णिम तिष्ठसी, और तुम चुप बैठी हो। अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, वो शालिनी अपनी भाभी माला को कहती है कि अभी घर वापस चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नास्ति, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आ जाएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादाधिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़ों को बदल करके, पूजा घर में जा करके, दीपम प्रज्वलित, दीपक जलाता है और भवानी की अर्थात दुर्गा मैया की स्तुति भी करता है। तदनंतरम, इसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पान के लिए, चाय और नाश्ते के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश बोलता है, माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, माला तुम चिकित्सका के पास गई थी। राकेश अपनी पत्नी माला को संबोधित करके कहता है कि ये माला,
तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन का आश्रय लेती है, अर्थात माला जो है वो चुप रहती है। तदा एव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि। तदा एव यानी तभी, तदा प्लस एव वृद्धि संधि है, तभी क्रीडंती खेलती हुई 3 वर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु पिता के क्रोड़े यानी गोद में, क्रोड़ कहते हैं गोद को, क्रोड़े उपविष्टि गोद में, उपविष्टि यानी बैठ जाती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात उससे चाकलेहम च याचते, और अपने पिता से चॉकलेट जो है वो मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालिती, राकेश जो है अंबिका को लालित यानी प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और उसे चॉकलेट दे करके ताम क्रोड़ात अवतारे थे, उसको गोद से उतार देता है। राकेश जो है वो अंबिका को प्यार करता है, उसे चॉकलेट दे करके अपनी गोद से उतार देता है। अवतार्यति के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्रोड़ में, अलग और नए अर्थ में। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। राकेश जो है वो फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, अर्थात प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखता है। शालिनी एतत् सर्वाम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, भ्रातः भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण्मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, अनंतरम यानी बाद में, षण्मास 6 मास के बाद में, सर्वम सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले यह किस लिए, आयास यानी अचानक, समय से पहले यह बात तुम किस लिए जानना चाहते हो। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि, बहन तुम तो जानती हो। अहम अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है कि हे बहन, तुम जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में अस्ति एव, पुत्री के रूप में है। अधुना अब, एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति। अब वो कहता है कि अंबिका तो पहले से पुत्री के रूप में हमारे पास है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। आवश्यकता अस्ति, इसमें पररूप संधि का प्रयोग हुआ है। तभी तो बच्चों, ये जो चैप्टर है षष्ठ पाठ है, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आज आपको आधा ही चैप्टर कराऊंगी। अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में डालूंगी। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे बताए हुए सरलार्थ समझ में आ रहे हों, प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।